राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को समर्थन दिया था। ज्वाइन कब की थी मैंने? 3 मंथ 3 महीने ही तो रही थी। ठीक है, विधानसभा चुनाव में थी और लोकसभा में आने से पहले मैंने छोड़ दी, क्योंकि सारी गिनती तालमेल की है। जो मैं आगे करना चाह रही हूँ, अगर वो चीज़ें मेरा रास्ता रोकती है तो मैं वो रास्ता छोड़ देती हूँ। खुश क्यों होंगी? खुश तो जब होते हैं जब विपक्ष पार्टी में होते हैं, और दुखी जब होते हैं कि आरएलपी में होते हैं। मैं ना खुश हूं ना मैं दुखी हूं, सच बता रही हूं। लेकिन हनुमान बेनीवाल से जुबानी जंग आपकी चर्चाओं में रही। देखो, गाली नहीं सुन सकती मैं। आज भी मेरे को कोई गाली देख के देख लो, मैं नानी का दूध याद दिला दूं, माँ का दूध याद दिला दूं, छट्टी का दूध याद दिला दूं, गाली दे के देख लो मेरे को। किसने दी आपको गाली? उस आरएलपी में बहुत तुच्छ लोग हैं, सच बता रही हूँ। आज भी मेरी सोशल मीडिया पे है ना, मैसेजेस में आते हैं, जाटों को बदनाम करी तो देख लेना, तन्ने छोड़ा को नहीं। अरे तुम हो क्या? कहां से आए हो तुम? और सच बताऊं, आज मैं हकीकत में बोलूंगी, भाई साहब आ रहे हैं ना हनुमान बेनीवाल, वो लोगों से नहीं, इनकी खुद की पार्टी के लोगों से ज्यादा आ रहे हैं। पहले बॉडी बिल्डिंग, उसके बाद राजनीति, और अब बॉलीवुड में कदम रखने जा रही है जयपुर की प्रिया सिंह मेघवाल। प्रिया सिंह हमारे साथ मौजूद है, जो कि आने वाले दिनों में आपको बड़े किरदार में बड़े पर्दे पर नजर आएगी। फिल्म का नाम क्या है, क्या उनका मुख्य किरदार रहने वाला है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रिया सिंह है। प्रिया सिंह, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। जिस तरह से आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से नाता तोड़ा और अब सीधे बॉलीवुड में एंट्री। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को समर्थन दिया था। ज्वाइन कब की थी मैंने? 3 मंथ 3 महीने ही तो रही थी। ठीक है, विधानसभा चुनाव में थी और लोकसभा में आने से पहले मैंने छोड़ दी, क्योंकि सारी गिनती तालमेल की है। जो मैं आगे करना चाह रही हूँ, अगर वो चीजें मेरा रास्ता रोकती है तो मैं वो रास्ता छोड़ देती हूँ। अब प्रिया नए किरदार में नजर आने वाली है। मैं दबंग इंस्पेक्टर की भूमिका में हूँ। इसमें मेरी फाइट भी है और बहुत अच्छे अच्छे सीन है, आप देखना। बड़े पर्दे पर आने की कोई इच्छा थी या फिर रोल मिला, क्योंकि आपकी बॉडी बिल्डिंग से आप जुड़ी हुई रही हो, जिम ट्रेनर हो आप, और ऐसे में आपकी हाइट, आपकी बॉडी को देखते हुए क्या किरदार ऑफर हुआ आपको? दोनों चीजें कह सकते हो। इच्छा भी मेरी थी कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, बेटियां चाहे तो क्या नहीं कर सकती। मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, 5 क्लास पढ़ी हूँ, बाल विवाह सर्वाइवर हूँ। मैंने अपने सपनों को मरने नहीं दिया, हौसलों को डाउन नहीं जाने दिया। मुझे करना है, मतलब करना है। और ये मूवी आएगी, लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। आप देखो, मैं सरकार की छापी हुई छाप नहीं हूं। मैं जनता की बनाई हुई वो महिला हूं, जो हमेशा जनता इतना आशीर्वाद देती है, प्यार देती है। बस यही सोचती हूँ कि कभी उस मुकाम पे पहुंचूं जो मैं इनको वापस लौटाऊं। मतलब माने कि अब धीरे धीरे आप बड़े पर्दे पर ही नजर आओगे। नहीं, ये तो पापी पेट का सवाल है। काम तो करना ही पड़ेगा, पर गोल तो कुछ और है। क्या गोल है? अभी से नहीं बताएंगे, पर गोल बहुत बड़ा है। और मैं जो सोचती हूँ वो करके दिखाती हूँ, और डेफिनेटली मैं करके दिखाऊंगी। आपका जैसे किरदार मूवी में रहने वाला है पुलिस इंस्पेक्टर का, क्या उसके लिए फिर अभी से ही ट्रेनिंग वापस आपने खुद पर के लिए शुरू कर दी, बॉडी के लिए? बीच में मेरे शोल्डर इंजरी हो गई थी, उस वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी, पर हाँ, अब से मैंने स्टार्ट कर दिया है। और जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो वर्दी, वो इस बॉडी के कारण ही इतनी सुंदर लग रही है। तो डेफिनेटली बॉडी तो मैं बनाऊंगी। हाँ, ये गेम का भी कोई भरोसा नहीं है, मैं खेलने भी जा सकती हूँ और मैं नहीं भी खेल सकती। क्योंकि देखा गया कि अमूमन बॉलीवुड की दुनिया चकाचौंध भरी दुनिया है, और वहां पर सीधे प्रिया सिंह की एंट्री कई मायनों में बहुत इसलिए खास हो जाती है कि ग्रामीण अंचल वाले जो खुद इस कुप्रथा से निकल कर आई है, क्योंकि कहीं आपकी जो कहानी है, बैकग्राउंड स्टोरी है, वो लोगों को और खासकर महिलाओं के लिए बहुत एक तरह से क्या है कि अ, बढ़ावा देती है उस चीज को, कि हाँ, मोटिवेट होते हैं कि प्रिया सिंह से कुछ सीखने को मिलता है। तो क्या प्रिया सिंह का किरदार ही उसके अनुरूप होगा? देखो, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस क्षेत्र से आई हूं और जितना आगे बढ़ पाई हूं, पैसा नहीं है मेरे पास इतना,
एक इज्जत ही है। और इस रिस्पेक्ट ने मुझे वहां तक पहुंचा दिया। मेरा कोई, मैं ना कोई थिएटर आर्टिस्ट हूँ, ना कोई मैं कोई सीरियल में काम कर चुकी हूँ, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैं एक खिलाड़ी हूँ, मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ होने के नाते। मुझे रियल हीरोज का अवार्ड मिला था जनवरी 2022 में। तब मैं मुंबई गई थी, तो वहां मुझे उदित नारायण जी और राजपाल यादव जी, बहुत सारे नेता मिले थे, आशा पारिक जी। तो हाँ, तो उनको देख के, आर्टिस्ट को देख के ऐसे लग रहा था कि हाँ, ऐसे आर्टिस्ट होते हैं। और उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से प्यार और सम्मान से मतलब बिठाया, चाय पिलाई और फोटो वोटो भी खिंचवाई। तो वहां जाके एक बार ऐसा लगा था कि हाँ, कल्चर जो दिखता है वो है नहीं। चमक दमक तो देखो, जिसके पास जितना पैसा उतनी चमक, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास नहीं है चमक। देखिए, आप जब बड़े पर्दे पर आप एंट्री ले रहे हो, लेकिन आपकी बातों से ये झलक रहा है कि अभी भी बीच में अभिनेता की जगह नेता नाम आ रहा है। और ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि क्या प्रिया सिंह का पीछा राजनीति नहीं छोड़ रही? प्रिया सिंह नहीं छोड़ रही राजनीति का पीछा। जो मुझे करना है मैं करके रहूंगी बेटियों के लिए। आज एक एग्जाम्पल है, किसी और के घर का नहीं है, मेरे खुद के घर का है। मैं आपको लिटरली बता रही हूँ। मेरी सिस्टर, उसके 7 लड़की है, गांव में रहती है, बीमार है, ढंग से सब्जी भी नहीं है, गरीबी से जूझ रही है, 10 क्लास 8 क्लास पढ़ी है, बाहर रोजगार कर नहीं सकती, घुट घुट के जिंदगी जी रही है। मुझे भी अपनी जिंदगी से एक टाइम नफरत हो गई थी कि यार, महिला क्यों बनाया मेरे को। और आज भी उस क्षेत्र में महिलाएं घुट रही है, सच बता रही हूं मैं आपको। मेरा कोई शौक नहीं है राजनीति में जाना, सच बता रही हूँ। और आप लोग ऐसे सोचते हैं कि फेमस होने के लिए जाते हैं। तो विशाल जी, आपको देखते हुए मुझे कितने साल हो गए, क्या मुझे सच में फेमस होने की जरूरत है? प्रिया सिंह इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी है, सोशल मीडिया पर काफी वायरल होती है। और जैसे ही इस मूवी में आपका किरदार को लेकर चर्चा शुरू हुई, तो उसके बाद कई रील्स भी सामने आई है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि हनुमान बेनीवाल से अच्छे रिलेशन होने के बाद भी प्रिया सिंह ने राजनीति से क्यों नाता तोड़ दिया? उस टाइम शायद मैं राजनीति समझ नहीं पाया, ऐसा मान लो आप। और आपने देखा ना, मैंने टिकट मांगा ना, मैंने कुछ भी कहा। बस ठीक है, देखा समझा चीजों को पास से जाके कि होती क्या है, और उसी टाइम प्रण लिया कि जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जहां मर्डर हो जाते हैं, जहां रेप केस हो जाते हैं, या फिर कोई अकाल्पनिक मृत्यु हो जाती है, तो सभी धरने पे बैठ जाते हैं। देखा है आपने? जिस क्षेत्र के होते हैं वो सरकार को बोलते हैं। मैं ये कहती हूं, सरकार तो करेगी ही जब तक उस गांव का सरपंच, प्रधान, MP, MLA वो क्यों नहीं दे देते 50,000 1 लाख रुपए उनको? जायज बात है कि नहीं? वो दे तभी तो सभी सरकार भी सोचेगी ना। वो सरकार पे डिपेंड रहते हैं, सरकार इतने लाख रुपए दे देगी। अरे, उस घर में चूल्हा नहीं जग रहा, शुरुआत तो आपसे करो। किसके लिए है? सभी के लिए। मैं एक के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ। किसी की भी ले लो आप, बालोतरा वाला कांड, बालोतरा ले लो, और भी बहुत सारे कांड हो गए, जैसे उदयपुर वाला ले लो, कहीं भी ले लो। गुंडागर्दी तो सरेआम ही हो रही है, आप देख ही रहे हो ना। और मैं खुश हूं, मुझे दबंग पुलिस का रोल मिला है, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। आप क्या उस बात से भी खुश हो कि हनुमान बेनीवाल की पत्नी हार गई? क्या फर्क पड़ता है? मुझे एक बात बताओ, मैं खुश क्यों होंगी? खुश तो जब होते हैं जब विपक्ष पार्टी में होते हैं, और दुखी जब होते हैं कि RLP में होते हैं। मैं ना खुश हूं ना मैं दुखी हूं, सच बता रही हूँ। लेकिन हनुमान बेनीवाल से जुबानी जंग आपकी चर्चाओं में नहीं। देखो, गाली नहीं सुन सकती मैं। आज भी मेरे को कोई गाली देख के देख लो, मैं नानी का दूध याद दिला दूं, माँ का दूध याद दिला दूं, छट्टी का दूध याद दिला दूं, गाली दे के देख लो मेरे को। किसने दी आपको गाली? उस RLP में बहुत तुच्छ लोग हैं, सच बता रही हूँ। आज भी मेरी सोशल मीडिया पे है ना, मैसेजर में आते हैं, जाटों को बदनाम करी तो देख लेना, तन्ने छोड़ा को नहीं। अरे तुम हो क्या?
कहां से आए हो तुम? और सच बताऊं, आज मैं हकीकत में बोलूंगी, भाई साहब आ रहे हैं ना हनुमान बेनीवाल जी, वो लोगों से नहीं, इनकी खुद की पार्टी के लोगों से ज्यादा आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव मानसिकता फैलाते हैं, और उसकी कारण, नेगेटिव मानसिकता के कारण वो सभी जगह चलता है और लोगों की इच्छा मर जाती है। सच्चाई यही है कि भाई साहब किसी और से नहीं, अपने लोगों से आ रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि प्रिया सिंह पार्टी छोड़कर चली गई। प्रिया सिंह को भाजपा के किसी नेता ने संपर्क किया, उसके बाद उन्होंने नाता तोड़ लिया, और जो आपके समुदाय के वोटर्स थे उनको आपने भ्रमित किया। अगर मैं भाजपा का कोई बड़ा नेता मेरे पास आता तो ऑब्वियसली लिस्ट में नाम आया था, आज मैं बैठी होती। आपके सामने मैंने इंटरव्यू में बोला था कि जहां मेरे कंधे मजबूत होंगे, जहां मेरी पेन पे एक्शन होगा, मैं उसी पार्टी में जाऊंगी, बोला था ना। आप लेकिन आप तो राजनीति में छोड़ सीधे बॉलीवुड में एंट्री। छोड़ी नहीं है मैंने राजनीति, तो काम करना थोड़ी छोड़ दूंगी मैं? आप बताओ, क्या मैं उसमें सुनो? कंगना रनौत फिल्मों भी करती है, राजनीति में कई ऐसे तो आप बड़े मेरी बात बड़े, सुनो। आप यही नहीं नहीं, आप बात सुनो, कहाँ कंगना रनावत और कहाँ मैं? आप सोच के तो देखो किसको बोल रहे हो। मैं वही पकड़ा आपने। नहीं, कई वो- है कंगना रनौत के नहीं अलावा। नहीं नहीं, मैंने वो कोई रास्ता नहीं पकड़ा है, और ये ऐसा ऑफर मिला था, और ये दबंग टाइप्स है, और मुझे ऐसे लगा कि इसको देख के लड़कियां बहुत आगे होगी। देखो एक बात बताऊं विशाल जी, महिला उत्पीड़न मामले, रेप केस होते हैं ना, ये कोई प्रशासन नहीं रोक पाएगी, कोई सरकार नहीं रोक पाएगी। इसको सिर्फ रोकेगा तो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं रोकेगी। वो इसलिए रोकेगी कि अगला एक शब्द बोल रहा है, सामने से दो शब्द दो, किसी की औकात नहीं। तो मैं तो उन बच्चियों के मन से डर निकालना चाह रही हूँ। मतलब आप राजनीति भी करेगी और बॉलीवुड में भी, फिल्म में भी। काम में क्या बुराई है? मैं कोई हीरोइन थोड़ी ना हूं। मैं किरदार मिलते रहेंगे, निभाते रहेंगे, लेकिन राजनीति प्रायोरिटी है अभी भी आपकी। ईमानदारी से रोटी कमाना, ईमानदारी से पेट भरना कोई गुनाह नहीं है। गुनाह है क्या? राजनीति में क्यों फिर? राजनीति मैंने आपको अपना गोल बता दिया। जाऊंगी मतलब जाऊंगी, और उन महिलाओं के लिए जाऊंगी, उन बेटियों के लिए जाऊंगी। और मैं एक बात आज बोलती हूँ, मेरे 5 साल आ जाएंगे ना, मैं 5 साल अपने जितना भी कुछ है मैं जनता को दूंगी। सच बता रही हूँ, अगर मैं नहीं दूं ना तो जनता मुझे 5 साल बाद ना लाए। लेकिन फिर भी प्रिया सिंह पर जातिगत तमका क्यों लग रहा है? अब देखो एक बात बताऊं आपको, मैंने तो नहीं लगाया, किसी और ने तो नहीं लगाया, अब लगा रहे हैं जो जिसको लगाने दो। कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्वप्रथम मैं भारतीय महिला हूँ, सर्वप्रथम मैं खिलाड़ी हूँ, उससे उससे बाद में मैं पिता की बेटी हूँ, और उसके बाद में मैं एक लड़की हूँ, महिला हूँ। इससे अलावा मेरी कोई पहचान नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिया सिंह बड़े पर्दे पर एंट्री मारने वाली है, लेकिन इनका कहना है कि सिर्फ बॉलीवुड मूवी में, फिल्मों में, वेब सीरीज में काम करना ही इनका मकसद नहीं होगा, बल्कि इनका गोल राजनीति है, आज भी है और आगे भी रहेगी। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।